HDFC बैंक क्रूशल है। HDFC बैंक की दरअसल सितंबर वाली शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। पार्थिव, मैं इस पर आपके पास आना चाहूंगी। फर्स्ट ट्रांच MSCI का हो चुका था, अब नवंबर में माना यही जा रहा है कि शायद वो सेकंड ट्रांच आएगा, प्रोवाइडेड वो शेयर होल्डिंग पैटर्न उस तरह की इजाजत देता है। तो इस समय FII ओनरशिप या फिर फॉरेन ओनरशिप सितंबर के अंत में 55.51% पर आई है, यानी कि वो हल्की सी ही बढ़ी है। एज ऑफ जून एंड ये 54.83% के करीब थी। क्या इसके ये मायने हैं, कंसिडरिंग वो 55% तक सीमित है FII होल्डिंग या फॉरेन ओनरशिप, तो एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। MSCI ने जो 2 ट्रांचेस में फ्लो करने की यानी कि पोजीशन लेने की बात की थी, क्या आपको लग रहा है अब वो सेकंड ट्रांच की तैयारी हो सकती है इस डेटा पॉइंट के मद्देनजर? HDFC बैंक स्टेडी है 1677 पर, ज्यादा क्रैक नहीं हुआ है आज के सत्र में। पार्थिव। यस एब्सोल्युटली, अगर देखने जाए तो आई थिंक ये FPI का फ्लो HDFC बैंक में काइंड ऑफ न्यू है और मार्केट्स वर वेटिंग फॉर दिस शेयर होल्डिंग पैटर्न, और उस लिहाज से एक सेकंड ट्रेंच में डेफिनेटली लग रहा है कि फ्लोज आएंगे। वैल्यूएशन के हिसाब से भी HDFC बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव है, और जो ग्लोबल FPI का एक फीडबैक था ओवरऑल इंडियन मार्केट्स पे, द कंसर्न वाज ऑन वैल्यूएशन एंड दैट इज वाई बहुत सारे FPIs काफी साइडलाइन पे थे। लेकिन ये चीज आई थिंक बैंकिंग सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर बैंक की फ्रंटलाइन नेम्स जैसे कि कोटक है, HDFC बैंक है, यहाँ पे वैल्यूएशन का डेफिनेटली कंसर्न नहीं था। यहाँ पे स्लाइटली ग्रोथ ऑल्सो ऑफ द लायबिलिटी फ्रेंचाइजी का था। लेकिन आज HDFC बैंक ने उनकी जो लायबिलिटी फ्रेंचाइजी है उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया, डिपॉजिट ग्रोथ, और यहाँ पे भी काफी कंसर्न्स ईज आउट किए। डेफिनेटली हमें लग रहा है कि एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, और काफी फ्रस्ट्रेट किया इन्वेस्टर्स को, पिछले 4 साल से कोई खास रिटर्न नहीं दिया, इसलिए हमें लग रहा है कि वैल्यूएशंस हैव रियली कॉम्प्रेस्ड, और आगे जाते 15% भी एडवांसेस का ग्रोथ अगर ये बैंक कंसिस्टेंटली दिखाती है, हमें लग रहा है कि री रेटिंग कैंडिडेट। तो इन लेवल्स पर आप खरीदने को तैयार हैं पार्थिव? बिकॉज आई रिमेंबर जब वो MSCI का जो रीजिग हुआ था तब माना जा रहा था $1.8 बिलियन तक का इनफ्लो आएगा। वो 2 हिस्सों में आने वाला था, पहले आ चुका है, अब दूसरा भाग आएगा। रिटेल निवेशक को क्या 1700 के नीचे जो लेवल्स दिख रहे हैं, 1680, कल इसकी खूब चर्चा भी हुई थी, क्या एक मौका ढूंढना चाहिए थोड़ी सी अपनी पोजीशंस डबल अप करने का? तो यस, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट माहौल में जहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत बड़ा फ्रॉथ है, तो हम देखेंगे कि एक डिफेंसिव आई थिंक व्यू होगा काफी इन्वेस्टर्स का, नॉट ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स बट इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। तो ऐसे माहौल में हमें लग रहा है कि फार्मा और बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली इनके लिए अपॉर्चुनिटीज है, और डाउनसाइड हमेशा कम रहती है HDFC बैंक जैसे स्टॉक में। और आगे जाते जिस तरह की फ्लो की बात है, हमें लग रहा है कि US में भी जिस तरह का रेट कट हुआ है, और इंडिया में आई थिंक काफी लैग के बाद ये रेट कट आएगा, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो HDFC बैंक बिकम्स अ श्योर कैंडिडेट। तो डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, और अपसाइड में आई थिंक 10 to 15% की अपसाइड ये साल अंत तक लग रहा है। अच्छा, आपसे हमने HDFC बैंक डिटेल में बातचीत कर ली क्योंकि वो खबर आ रही थी। आप इस समय नया ट्रेड क्या लेना चाहेंगे बियॉन्ड HDFC बैंक? कुछ और है आपके रेडार पर पार्थिव, जिस तरह से मार्केट खुला है? तो यस आई थिंक पिछले 2-3 सेशन से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहा है, तो हमें लग रहा है कि आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा डिफेंसिव जाना चाहिए। और आज की तारीख में जो डिफेंसिव पॉकेट्स है वो है IT, बैंकिंग और सिलेक्ट फार्मा। तो आई थिंक अगेन फ्रॉम द बैंकिंग पैक हमें लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हमने जो डिस्कशन HDFC बैंक के लिए किया, सिमिलरली अप्लाइज फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। नए जो मैनेजमेंट है उनका ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में दे विल टेक द बैंक टू द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन द कंट्री, जो बहुत ही बड़ी बात है, और उनकी जो अंडर राइटिंग होती है हमेशा स्ट्रांग होती है। तो ये डाउन साइड में हमें लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक एक इंटरेस्टिंग पोजिशनल बेट लग रही है। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ये था पार्थिव जी का टेक। मीनवाइल निफ्टी एट डे लो 25,105 गिन के स्क्रीन पे जब हटता थी तो 10 सेकंड का पुल बैक था। ट्रेजेक्ट्री आई 25,300 280 की। अब हम वहाँ से लगभग इंट्राडे में 200 पॉइंट नीचे हैं। दैट मीन्स वी आर फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी अगले 20 मिनटों में एक बहुत बड़ा टेस्ट होना है, 25,000 थर्ड बेस एंड 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मीनवेल बैंक निफ्टी 51,686 का मतलब क्या है? 51,686 का मतलब ये है कि हमने इंट्राडे में एक सेकंड मेरे ख्याल से मेरे चार्ट में कोई गलती है। हाँ, कल के लो को हमने वायलेट किया।
निफ्टी बैंक ने एक अटेम्प्ट लिया, आज का मॉर्निंग हाई था एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल और सिंक हो गया। शिल्पा जी, आपकी धारणा क्या है? मैं देखिए ट्रेड्स को थोड़ा यहाँ पे स्लो डाउन कर रहा हूँ लॉजिकली। अब स्क्रीन पे F1 F2 बटन दबाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना शिल्पा जी, बट लॉजिकली आप क्या कह रही हैं अब इस वक्त? जो चीज़ मैं सेंस कर पा रहा हूँ दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये थर्ड बेस ऑफ द सीरीज जो 25,000 पे आता है, आपके मुताबिक ये मीनिंगफुल रहेगा क्या? और ये क्या कोई पुलबैक जनरेट कर सकता है? आपकी निफ्टी की रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? वीरेंद्र जी, मैंने कल भी क्लोजिंग के शो में कहा था, आज भी ओपनिंग में ही कहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ से स्ट्रेट 24,900 आपका नेक्स्ट स्टॉप है। 25,000 हो सकता है एक साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट बने, लेकिन द मोमेंटम अगर आप क्वांटम देखेंगे सेलिंग का, तो मुझे नहीं लगता है कि एनी सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्प इज आल्सो गोइंग टू कम। 24,900 जोन्स पे एक बार रुकना चाहिए। अगर ये रुकता है देन सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक रैली 25,500 तक वापस आ सकता है। बट देन वो उस टाइम पे हम वापस एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसमें आपको सेल करना है कि दैट और इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल। अभी के लिए मुझे लगता है 200 पॉइंट का और पेन है निफ्टी में ऑन इमीडिएट बेसिस। तो स्टे कॉशियस एंड स्टे लाइट। स्टे कॉशियस, स्टे लाइट। और यही स्थिति मेरे ख्याल में वीरू मिड कैप में अपनाई जा रही है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स देखिए 1000 पॉइंट नीचे, मैं उसी पर आने वाली थी तब वो HDFC बैंक का अपडेट आ गया, लेकिन 1000 पॉइंट का कट। एक बार फटाफट से आप स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिखाइएगा, ये तो कैची बन गई है वीरू। और ये जो भी कॉन्फिडेंस आया था ना मार्केट ओपनिंग पर, उसको पूरी तरह से काट रही है। 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आपकी स्मॉल कैप इंडेक्स में, और मिड कैप्स में तो लोग हाथ ही नहीं लगा रहे। 100,000 पॉइंट का नुकसान। तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम एरिया अब यहीं पर आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हेवी वेट्स में धीरे धीरे करके पैसा आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर पैसा सभी का, चाहे वो फंड्स हो, रिटेल निवेशक हो, वो तो मिड कैप इंडेक्स में है। बिल्कुल। और हर्षदा, आप, मैं तो 2 दिन से ट्रेडर्स हॉटलाइन कर रहा हूँ ना, मुझे मालूम है ना कि मिड कैप में क्या हाल है। लोगों के 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे PSUs के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई अब ये क्या करें, हम इस पे क्या करें। और जो मैं अभी भी कह रहा था बात हर्षदा सुबह सुबह कि अभी DIs ने ठीक है थोड़ा सा सपोर्ट किया बाजार को, लेकिन दिक्कत है FIs, और वो इस बार का उनका सेलिंग एटीट्यूड गजब का ही है, और दिक्कत है उनका वो 1,60,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मेरे ख्याल से वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ है सुबह भी। मीनवाइल निफ्टी ने एक पुल बैक जनरेट किया है एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से, और करीब करीब 100 पॉइंट का निफ्टी में। और निफ्टी बैंक, आज का निफ्टी बैंक का एक लेवल नोट करके रखिएगा, और वो है एग्जैक्टली 51,918 और 52,000, यहीं पर इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। सुबह से मेरे को थोड़ा बहुत फिर भी स्टेबल अगर कोई इंडेक्स नज़र आ रहा है तो वो है निफ्टी बैंक, और निफ्टी IT तो खैर है ही बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, 1-2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को लेके आते हैं जो अच्छा कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस ये करीब करीब 2244 पे, ये अभी भी डे हाई पर है। और एक बार रखिएगा डॉक्टर लाल पैथलैब, मेरी रीडिंग में मेरे ख्याल से सबसे स्टेबल स्टॉक्स यही हैं। एंड लुक एट 3445 पे आपका डॉक्टर लाल पैथलैब। जाइए चार्ट्स को रीड कीजिए, और रीड कीजिए टाइम फ्रेम पे उसको, जनवरी 2022, जब कोविड काल के बाद इन स्टॉक्स में एक बड़ा मूव आया था। डॉक्टर लाल पैथलैब में सबसे पहला ब्रेकडाउन आया था, तारीख थी 10 फरवरी की। आशीष बहती जी, एग्जैक्टली इसने उसी तारीख का जो प्राइस था 3420, उसको आज रीगेन कर लिया। आपका डॉक्टर लाल पैथलैब पे टेक किया इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इतने खराब मार्केट में भी ये स्टॉक कल भी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और आज भी इसने जरूर स्लिप हुआ था इंट्राडे में, 3400 तक एक बार टच किया था, बट वापस एक अच्छी शार्प रिकवरी देखने मिली है। और जिस हिसाब से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है। थोड़ा भी मार्केट रिकवर करता है तो इसमें 3500 और 3550 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो आज के डे लो के करीब 3390 का एक एक्सेल मेंटेन करे, और 3500 और 3550 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जम, इस बीच जो सुबह के ट्रेड्स बहुत अच्छे गए, देखिए वो था उसमें एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़, प्रशांत जी ने एक सेल कॉल ली थी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे, और मेरे ख्याल से स्क्रीन पे ही अभी करीब 100 रुपये का स्विंग वो कॉल ऑन शॉर्ट साइड जनरेट कर चुकी है। बहुत अच्छा ट्रेड रहा प्रशांत जी, और इस